नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत और नेपाल के मध्य जो वर्तमान में विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में ये विवाद क्यों हुआ। देखिए, सामने जो भारत का नक्शा दिख रहा है ये जो है वो नेपाल, यहां से जो है ये वो नेपाल का क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है ये नेपाल है। बात कब की है? जब नेपाल पर गोरखा शासकों का राज था और उस दौरान जो है वो भारत में मुगल बादशाह की जो बादशाहत थी वो खत्म हो चुकी थी। इसका फायदा उठाकर नेपाल के गोरखा शासकों ने क्या किया कि अपने राज्य का विस्तार किया। और ये विस्तार कहां किया? देखिए, ये यहां पर उत्तराखंड में कुमाऊं और यहां पर ये हो गया गढ़वाल। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये जो मैंने अभी लाइनिंग के द्वारा आपको दिखाए हैं ये दोनों उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। इन दोनों पर नेपाली शासकों ने कब्जा कर लिया और इधर लगभग सिक्किम तक ये जो क्षेत्र है वो वर्तमान में सिक्किम के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र पर नेपाल का कब्जा कर लिया तो नेपाल की सीमा ये हो गई यहां से यहां तक। तो ये जो है वो यहां से सतलज नदी और यहां से तीस्ता नदी, ये जो है वो नेपाल की सीमा हुआ करती थी। बात कर रहा हूं भूतकाल की। तो इतिहास में नेपाल की सीमा इधर जो है वो पश्चिम में सतलज नदी तक और पूर्व में तीस्ता नदी तक थी। उसके बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो रही थी तो अंग्रेजों और नेपाली शासकों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे नेपाल ब्रिटिश युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह जो युद्ध है वो 1814 से 1816 के मध्य हुआ। नेपाल ब्रिटिश युद्ध जो है वो 1814 से 1816 के मध्य हुआ। इस युद्ध का जो है वो परिणाम ये निकला कि इस युद्ध में जो नेपाली शासक थे वो पराजित हो गए। अब नेपाली शासक पराजित हुए तो उन्हें ब्रिटिश शासकों के साथ संधि करनी पड़ी। यह जो संधि है यह संधि कहलाती है सुगौली की संधि। सुगौली वर्तमान में बिहार में है। यह सुगौली की संधि, यह नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच में यह संधि हुई। इस संधि पर दिसंबर 1815 ईस्वी में इस संधि पर मुहर लगी और 5 मार्च 1816 को यह संधि पूरी तरीके से ब्रिटेन और नेपाल के बीच लागू हो गई, सुगौली की संधि। अब सुगौली का संधि का परिणाम क्या निकला? सुगौली की संधि का परिणाम यह निकला कि यह जो क्षेत्र था जो कभी भारत का हिस्सा था, कुमायूं और गढ़वाल, साथ ही ये सिक्किम वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से इस संधि के मुताबिक पुनः ब्रिटिश साम्राज्य यानी भारत को दे दिया गया। अब जो नेपाल की सीमा थी वो हो गई ये, यानी कि यहां से अब जो ये जो एरिया है ये भारत में आ चुका था। अब यहां पर जो काली नदी या शारदा नदी और इधर ये मेची नदी, इसके मध्य में सीमा बन गई नेपाल की। अब नेपाल की जो सीमा थी वो जो सतलज नदी से तीस्ता नदी के बीच थी, अब वो सीमा कहां हो गई? काली नदी से मेची नदी के बीच में। अब इतना समझ में आने के बाद अब अपन विवाद की बात करते हैं कि तो सुगौली की संधि से पहले नेपाल की सीमा तीस्ता नदी से सतलज नदी के बीच थी। इस संधि के बाद ये जो सीमा है वो काली नदी या शारदा नदी से लेकर मेची नदी तक हो गई। सुगौली की संधि को नेपाल के शासकों ने स्वीकार कर लिया। अब वर्तमान में क्या विवाद हुआ है और ये विवाद का कारण क्या है उस पर बात करते हैं। इतिहास अपन ने पता कर लिया। अब हिंदुओं की जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसके लिए जो
जैसे जाते थे, इधर अपने को नाथुला पास से सिक्किम से होते हुए यूं जाया जाता था। अब सरकार क्या चाहती है कि उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा, ये एकदम यहां पर बॉर्डर पर है। अब यहां से जो ये सड़क है एक 80 किलोमीटर लंबी, ये मेन विवाद का कारण है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। अब लेपुलेख दर्रे से यदि अपन यहां जाएंगे तो निश्चित तौर से इस नाथुला पास से बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। नाथुला पास से तो बहुत समीप पड़ता है लेपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर के। अब विवाद का विषय क्या हो गया? विवाद का विषय क्या होता है, विवाद का कारण क्या होता है कि 3 स्थान है जहां से यह काली या शारदा नदी निकलती है। अब ये जो 3 स्थान है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। हाँ, तो अब आप देखिए कि सुगौली की संधि के बाद शारदा नदी की तरफ जो है वो सीमा तय हुई थी। जो तीस्ता नदी से मेची नदी की ओर सीमा थी उसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद कहां होता है? शारदा नदी के उद्गम स्थान है 3। अब लिम्पियाधुरा, महाकाली और लेपुलेख दर्रा। नेपाल सरकार क्या मानती है कि सुगौली संधि के अनुसार उनकी सीमा जो है वो शारदा नदी तक तय की गई थी या काली नदी तक तय की गई थी, और वो नदी जो है ओलंपियाधुरा से निकलती है, यह सबसे पूर्व में है। और वहां के बाद महाकाली और लेपुलेख दर्रा तक जो कटा हुआ स्थान है, उत्तराखंड का जो स्थान है, जैसे ये नेपाल हो गया और ये जो उत्तराखंड है, इसका ये जो हिस्सा है जहां पर नंबर 1, 2 और ये 3 लेपुलेख दर्रा है, ये स्थान जो है, जो मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये स्थान जो है वो लगभग 382 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है। 382 स्क्वायर किलोमीटर ये जो स्थान है वो नेपाल का है। भारत भी कहता है कि हम सुगौली की संधि को मानते हैं और उनके अनुसार ये काली नदी यहां से निकलती है, तो इसके बाद का जो हिस्सा है वो नेपाल का है। अब इस बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद है। अब विवाद गहराया क्यों, उसका कारण देखिए। बीआरओ, बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेना का एक वो अंग जो बॉर्डर पर रोड बनाने का काम करता है। इन्होंने इस लेपुलेख दर्रे को जोड़ने के लिए एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क, 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया, जिस पर आपत्ति है नेपाल को। अब नेपाल को इस पर आपत्ति है, वो नहीं चाहती कि ये बने, और भारत इसको दे नहीं सकता क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण है आपको भी पता है कि इस लेपुलेख दर्रे से चाइना में पहुंचने का बहुत सिंपल साधन है। और चाइना से यदि कभी भी, क्योंकि चाइना का तो आपको पता है उनकी पॉलिसी तो सीधी सी है कि चाइना तो किसी भी समय किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है, तो उस आक्रमण के दौरान भारत के ये लेपुलेख दर्रा इतना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यहां से ये सड़क बनने के बाद जो है वो आने जाने का रास्ता बहुत ही सुगम और आसान हो जाएगा। और भारत चीन यदि भविष्य में कभी युद्ध होता है तो हमारे लिए ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब चाइना और नेपाल में क्या संबंध है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उस पर बात करनी जरूरी है। देखिए, चाइना में सरकार है एनसीपी की, यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके जो प्रधानमंत्री है वो है के.पी. शर्मा ओली। आपको यह भी ध्यान होगा कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों के जो चाइना के साथ जो नेपाल के संबंध है वो अब के दौर में या किसी की भी दौर में अब सबसे बेहतरीन है, क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एक विचारधारा की होने की वजह से इनके आपस में संबंध बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। अब चाइना जो है वो नेपाल में धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा रहा है और नेपाल भी धीरे धीरे भारत को छोड़कर चाइना की ओर जा रहा है। लेकिन नेपाल की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या पर अपन चर्चा करते हैं। आपको पता है नेपाल लैंडलॉक्ड है, या लैंडलॉक्ड मतलब एक तरफ उसके नेपाल चाइना है और दूसरी तरफ भारत है, यानी इस साइड नेपाल के ये चीन है और इस साइड ये भारत है, यानी 3 ओर से तो ये भारत से घिरा हुआ है और एक ओर से चाइना से है। दूसरा, इसको बफर स्टेट कहा जाता है। बफर स्टेट क्या होता है? 2
शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच कोई जब छोटा राष्ट्र होता है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। अब नेपाल जो है वो बफर स्टेट है भारत और चाइना के बीच में। तो नेपाल जो है वो अब चाहता क्या है कि उसका जो झुकाव है वो वर्तमान में केपी शर्मा ओली या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कारण चाइना की ओर है, इसलिए वो इस चीज का विरोध हद से ज्यादा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे ही था, 1816 से ये ऐसे ही है, लेकिन वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के कारण ये विवाद जो है वो गहरा रहा है। अब जो है वो नेपाल इस बात को समझ नहीं रहा है कि चाइना से वो किसी प्रकार की मदद सामान्य तौर पर सामान्य सामान पर लेने में कामयाब नहीं हो सकता। उसका कारण बता देता हूं। ये यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है चीन की ओर से आने की, और यहां से भारत जाने का रास्ता बहुत सुगम है। नेपाल को जितनी भी सामग्री आपूर्ति होती है वो समस्त आपूर्तियां भारत द्वारा करवाई जाती है। इधर से ये सामान पहुंचाना चीन के लिए लगभग नामुमकिन है। आपको पता होगा पीछे मधेशिया विवाद हुआ था। मधेसी संप्रदाय भारत का रहने वाला नेपाली मूल का समुदाय है जो भारतीय मूल का और नेपाल में रहता है, उनसे जो विवाद हुआ था तो भारत ने राहत सामग्री रोक दी थी। तो स्थिति हो गई थी कि नेपाल के अंदर पेट्रोल की भी बहुत भयंकर किल्लत हो गई थी। तो नेपाल को यह समझना होगा कि भारत ही उसका सच्चा हितैषी है, चाइना उसका हितैषी कभी नहीं हो सकता। तो वर्तमान में ये जो विवाद है वो भारत और भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है ये इन 3 स्थानों को लेकर है, लिम्पियाधुरा, महाकाली और लेपुलेख, जिन्हें सुगोली की संधि के अनुसार हमें नेपाली राजाओं से प्राप्त हुआ था, लेकिन नेपाल वर्तमान में इन पर अपना जो है वो कब्जा बता रहा है या उनका जो है वो होना चाहिए ये बता रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है? एक ही मात्र कारण है, चीन और वहां की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार पैदा कर रहे हैं और फालतू में इस विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब नेपाल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता होगा, गोरखा जो सबसे बेहतरीन योद्धा माने जाते हैं वो इसी नेपाल से भारतीय सेना में आते हैं। सैम मानेकशॉ जो भारत के फील्ड मार्शल थे वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अकेला लड़ रहा है तो या तो वो पागल है या वो फिर गोरखा है। तो गोरखा बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जल्द से जल्द ये जो विवाद है वो सुलझा लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो ये भारत और नेपाल के मध्य का जो वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो ये विवाद है इन 3 स्थानों का। और सबसे बड़े विवाद का कारण जो है वो है शारदा नदी, जो 3 स्थानों से निकलने के कारण इस पूरे विवाद का कारण बनती है। तो इस वीडियो में आप आराम से नेपाल और भारत के मध्य जो विवाद है उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।